नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं जींद के अंदर और जींद में बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है। शुरुआत से हम खबरें दिखा रहे हैं, हर सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं पीड़ित है और सड़कों पे है। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, सेवादार हो, कोई भी हो। चाहे आज ऐसा एक मुद्दा निकल गया है, एजुकेशन। ये वॉलंटियर लगाए गए थे हरियाणा में 700 कुछ समथिंग। तो मेरे साथ मौजूद हैं, बड़ी विकट समस्या है, बहुत बड़ी विकट समस्या आ चुकी है इन लोगों के ऊपर भी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अब धरना प्रदर्शन पे उतारू हैं और नेताओं के चक्कर काट रहे हैं, नेताओं के दहलीज पे जा रहे हैं। शिक्षकों का काम होता है पढ़ाने का, शिक्षकों का काम होता है देश का विकास करने का, शिक्षकों का काम होता है हर बच्चे का विकास करना और देश की नींव को सॉलिड करना। लेकिन ये कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। हर जगह जा रहे हैं, नेताओं के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, सर हमें हटाइए मत। सब 3 साल पूरे हो चुके हैं और इनके ऊपर भी तलवार लटक चुकी है सरकार की। और अब इनको चिंता सताने लगी है, क्योंकि अब दोबारा से भर्ती होंगे तो साहब इन लोगों के चेहरे पहचान लीजिए। अगर सरकार दोबारा से भर्ती करती है तो इनमें से एक भी एजुकेशन वॉलंटियर नज़र नहीं आएगा। यह हम लिख के देते हैं पेन कागज़ के ऊपर, क्योंकि आपके नेताओं के जो चाहते हैं वो लोग ही वहाँ पे आसीन होंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानता हूँ, आप नाम क्या है? मेरा नाम कपिल शर्मा है जी। कपिल शर्मा। हरियाणा में हैं कितने? आप हरियाणा मतलब आपके पास कोई पद दे रखे हैं आप? मैं हरियाणा एजुकेशन वॉलंटियर का प्रधान हूँ और हम पूरे हरियाणा में 779 हैं। तो 779 पे तलवार लटक चुकी है। बिल्कुल 700 के 779 के ऊपर तलवार लटक रही है और मई का फर्स्ट वीक में सभी को रिलीव कर दिया जाएगा। तो ये आपके पास कुछ लेटर आया है सरकार की तरफ से? नहीं, पहले ही उन्होंने कहा था कि 9 महीने के लिए आपको रखा जाएगा, लेकिन आप ये देखिए कि हम बिल्कुल भर्ती की पूरी प्रक्रिया के दौरान गुजर के आए हैं। पहले हमारा टेस्ट हुआ, फिर हम मेरिट में आए और मेरिट में आने के बावजूद इंटरव्यू और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा हम लगे थे। अब दोबारा नहीं हो सके? अब वो कह रहे हैं कि दोबारा फिर से टेस्ट लेंगे। आप ये बताइए कि हम लोगों के पास ये मैडम है, सारा सबके पास अनुभव है और हमारा अनुभव क्या काम का अगर हमको फिर 9 महीने के बाद हटा दिया जाएगा। अब 2 महीने रह गए हैं। बिल्कुल आपके पास दोबारा लौट। बहन जी, नाम क्या है? श्वेता रानी, कहाँ से आते हो? जींद से। तो बच्चों को कैसे लेके आते हो घर से? कौन से बच्चों को पढ़ाते हो? हम स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाते हैं जो कि मजदूरी करते हैं। उनके बच्चों को हम घर से सुबह लेके आते हैं, स्कूल में लेके जाते हैं। उन बच्चों ने कभी स्कूल में नहीं गए, वो फर्स्ट टाइम उनको पेंसिल पकड़ने से लेके उनके उसके स्कूल के जिस लेवल पे उनका स्टैंडर्ड है, यानी कि जो बच्चा 14 साल का है उसको हम 8th क्लास तक का सिलेबस कराने का हमारा सारा जिम्मा 9 महीने में होता है। आप एक देखिए, एक बच्चा 8 साल तक पढ़ के आ रहा है स्कूल में, उसके लेवल तक हम 9 महीने में कैसे करा पाएंगे? फिर भी सरकार ब्रिज कोर्स के नाम पे हमें पहले 11 महीने का कहा गया था, फिर बोला गया कि 9 महीने ही होगा, 9 महीने में आप इनको कंप्लीट कराइए। उन बच्चों के आधार कार्ड, फैमिली आईडी, बैंक अकाउंट सब हमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट करा के उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम हमारा होता है और 9 महीने बाद हमें रिलीव कर दिया जाता है। और मानदेय भी हमारा सिर्फ 9,000 रुपये होता है। आपने जब ज्वाइनिंग की थी, शर्मा जी बता रहे हैं सारी भर्ती प्रक्रिया से निकले हैं, जो फौज की भर्ती होती है वो टेस्ट लिए गए आपके, तो सब अब हटाने का प्रक्रिया ही समझ में नहीं आया। काम अच्छा नहीं कर रहे हो आप? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर भी क्यों हटा रहे हैं? जो रेगुलर टीचर हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा काम हमारा है, क्योंकि उनके बच्चे रेगुलर स्कूल आते हैं, लेकिन हमारे बच्चे हमें स्लम एरिया में जाके हर रोज़ डेली लेके आते हैं उनको और छोड़ के आते हैं, तब उनको पढ़ाते हैं हम। तो रोज़ बस्ती में जाना पड़ता है, लेके आना पड़ता है, फिर उनको पढ़ाते हैं, फिर उनको छोड़ने की जिम्मेवारी आपकी? हाँ जी, हर रोज़ होता है, डेली का होता है। हर रोज़ नहीं तो 2-3 दिन में तो हमें उन एरिया में जाना पड़ता है, बच्चों को लाना पड़ता है। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सरकार कह रही है दोबारा से आपकी भर्ती पे। ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि सरकार की क्या नीति है, लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। ये आज के युवा की बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या है। फिर 3 महीने के लिए नहीं तो हम प्राइवेट स्कूलों में जा सकते और ना इधर के रहते, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए यहाँ की। पूरे हरियाणा में 700 कुछ शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। जो बस्तियां हैं, गरीब बच्चों को, मजदूरी करने वालों को वहाँ से लेके आते हैं, उनको छोड़ते हैं, उनको पेन कागज़ उनका, क्योंकि वो बच्चे थोड़ा सा शरारती तत्वों के भी होते हैं, उनको समझाना, उनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। और उनके दिमाग में ये बात लाना कि पढ़ने से ही विकास होगा देश का और आपका, उनको बहुत मुश्किल से समझ में आता है। तो मुझे ये बताइए, 9,000 में इतनी मेहनत भरा काम क्यों किया आपने? हमने तो ये सोचा था सर भी हमारा पक्के हो जाएंगे। पक्के हो जाएंगे और हमारी कुछ तनख्वाह बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
और उन बच्चों का एडमिशन करवाते हैं ना सर, हमें इतनी दिक्कत आती है, उनके पास ना कोई जन्म प्रमाण पत्र है, ना कोई आधार कार्ड है, ना कोई फैमिली आईडी है। उसके लिए हम खुद पैसे पे करके कई CSC सेंटर पे जाते हैं, कभी ब्लॉक में जाते हैं, कभी किसी टीचर के आगे हाथ जोड़ते हैं, भाई आप इसके ऊपर साइन कर दो, क्योंकि जन्म पत्री के बिना आधार कार्ड नहीं बनता, आधार कार्ड के बिना फैमिली आईडी नहीं बनती। तो उनके ऊपर हम पैसे लगा के सुबह से लेके हम 2:30-3 बजे तक उनके साथ घूमते हैं, जब जाके उनका एडमिशन होता है। और फिर स्कूल वाले हमको ऐसे बोल देते हैं कि जाओ साइन नहीं करेंगे, फिर हम दूसरे टीचर के पास जाते हैं, फिर किसी ब्लॉक में ऑफिसर के पास जाते हैं, जब जाके उनके कागज़ डॉक्यूमेंट्स पूरे होके उनका एडमिशन करवाते हैं। यूज एंड थ्रो यूज एंड थ्रो तो नहीं कह सकते सरकार की तरफ से हो क्या है? अभी अब सरकार की तरफ से तो है, लेकिन ये देखो ना 9,000 रुपये में से हमारा किराया लग जाता होगा डेली का। मैं जुलाना जाती हूँ, 200 रुपये तो मेरा किराया लग जाता होगा आने जाने का, और फिर उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाने का, तो मेरे को क्या बचता है। लेकिन हम लगे हुए इसलिए हैं कि ताकि पक्के हो जाएंगे, हमारा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। लेकिन तो साहब ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ की सूरत देख लीजिए। हरियाणा सरकार पे फिर एक आफत आ चुकी है, क्योंकि ये लोग 9,000 में साहब 100-200 रुपया रोज का खर्च करके और लोगों के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के, और वो भी शिक्षकों के स्कूलों के सामने भी हाथ जोड़ जोड़ के बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। और आज सरकार कहती है कि आप घर जाइए, आपकी भर्ती प्रक्रिया दोबारा होगी। ये आपको भी पता है, इन लोगों को भी पता है, और मुझे भी पता है कि इस भर्ती प्रक्रिया का मतलब सीधा सीधा है, ये लोग नहीं होंगे, नए लोग होंगे। भर्ती प्रक्रिया का सीधा सीधा मतलब यही है कि इन लोगों की आखिर कमी क्या है। कमी इतनी थी क्योंकि हज़ारों बच्चों को स्कूलों में पहुंचा दिया, आज उनको शिक्षित बना दिया, ये कमी है। कमी इतनी थी साहब, आपके 9,000 रुपये में इन्होंने इतनी मेहनत की, कमी सिर्फ इतनी इनकी है साहब। कमी ये है कि घर से 50-100 किलोमीटर दूर तक ये बेचारे भूखे प्यासे भटकते रहे। वो छोटी सी आस में, काश कभी हमारी तनख्वाह बढ़ेगी, काश कभी हमारी नौकरी भी पक्की होगी। और साहब ये सिला दिया है सरकार ने इन लोगों को। बहन जी थोड़ा आगे आ जाइए, आप क्या नाम है, कहाँ से? सर पूनम शर्मा, मैं यहीं जींद से ही हूँ। तो पूनम शर्मा जी काफ़ी विकट समस्या है सर बहुत ज़्यादा, हमें ना इधर के ना उधर के, अब जाएं तो जाएं कहाँ? सर प्राइवेट स्कूल में भी जैसे अप्रैल में, मार्च के एंड में हो जाता है इंटरव्यू, तो हम इसकी वजह से इंटरव्यू भी नहीं दे सकते, और मई में हमें रिलीव कर देते हैं। तो हमारी, हम ना तो प्राइवेट में जा सकते और यहाँ गवर्नमेंट में भी फिर हमें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो 9,000 में आपने खून पसीना एक कर दिया, और आज सरकार कहती है आप घर जाइए, आपकी भर्ती प्रक्रिया करेंगे। तो आपको लगता है आपको लेंगे वो? आपको भर्ती प्रक्रिया का मतलब समझ रहे हो ना आप, कि आप नहीं होंगे और दूसरा चेहरा होगा। यस सर, नो सर, हमें नहीं लगता कि इसमें लेंगे, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके टेस्ट क्लियर किया सर। हर एक जो पैटर्न था उसको फॉलो करके, इतना टफ इंटरव्यू वगैरह क्रॉस करके तब हमारी ज्वाइनिंग हुई है। और अभी सरकार ये बोल रही है कि दोबारा से वही जो पैटर्न है वही फॉलो किया जाएगा। उसमें हर जो बाकी जो कैंडिडेट आगे आए हुए हैं उनको भी मौका मिलेगा, और क्या पता हमारा तो उसमें नंबर आने से ना सर। जी बहन जी आप आगे आ जाइए। अच्छा मुझे बहन जी ये बताइए, अब 9 महीने में आप में क्या कमी होगी, मुझे ये बताइए। आपको दिखाई नहीं देता, आपको सुनाई नहीं देता, आप पैरों से चल नहीं सकती, क्या समस्या है? हमारे पास समस्या कुछ नहीं है सर। और जैसे स्कूल का एक टीचर के पास सिर्फ एक ही क्लास होती है सर, हमारे पास 1 से 8वीं तक के बच्चे होते हैं, हमें अलग अलग बच्चे पे अलग अलग मेहनत करनी पड़ती है सर। अब ये भी हमारे लिए बहुत मेहनत का कार्य है सर। और मैं तो सरकार से यही चाहती हूँ कि हमें रेगुलर किया जाए, जैसे हमें बीच में ये 3 महीने का ब्रेक ना दिया जाए और हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। जी आगे आ जाइए। आप प्रधान हैं, किससे मिले, कहाँ कहाँ गए और बता दीजिए। जी हम सबसे पहले अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के MLO से मिले, और बाद में फिर हम दुष्यंत चौटाला जी से मिले। उन्होंने भी हमारा कोई मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो हम 2-3 बार फिर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी के कोठी पे भी गए, वहाँ से भी हमने सिर्फ आश्वासन ही मिला। 2 महीने हो चुके हैं, वहाँ से भी कुछ नहीं आया। हम खट्टर जी के मतलब CM साहब के OSD से भी मिले हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिले हैं, लिखित में हमें अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। और पंजाब सरकार ने एजुकेशन वॉलंटियर को पक्का कर दिया है, निरंतर कर दिया है। तो यह तस्वीर देख लीजिए, हर नेता के दहलीज पे इन्होंने माथा रगड़ा है। साहब पक्का कर दीजिए, ये शिक्षक का काम नहीं होता साहब, शिक्षक भगवान का दूसरा रूप होता है। लेकिन यहाँ तो कुछ नज़ारा और ही देखने को मिलता है। नेता हमारे देश में इस तरीके से काबिज हो चुके कुर्सियों पे कि पावर मिलने के बाद सब उनको कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। साहब मुख्यमंत्री तक मिलने नहीं दिया जाता। OSD इतनी बड़ी पावर हो चुकी उनकी कि बाहर से ही लेपापोती करके इनको रफा दफा कर दिया जाता है, और मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने नहीं दी जाती। और दुष्यंत चौटाला की बात तो बहुत बड़ी है। दुष्यंत चौटाला साहब जब कुर्सी पर बैठे थे तो आपने वादा किया था हर सुख दुख में हर वर्ग के साथ रहूँगा, लेकिन ये शिक्षक हैं साहब,
जाएं तो जाएं कहाँ। साहब कंवरपाल गुर्जर जी, आपने आश्वासन दिया, कभी इनके घर में जाके देखा गरीब आदमी के कि 9,000 की वैल्यू क्या होती है। आपका 9,000 का डेली का पेट्रोल जल जाता होगा 50,000 20,000 का, लेकिन ये 9,000 में अपना गुजर बसर करते हैं, आपके बच्चों को पढ़ाते हैं और आपकी मेहनत मजदूरी करते हैं और देश का विकास करते हैं। लेकिन आपने इनके लिए किया क्या, ये देख लीजिए तस्वीर। आज भी इनको आस है शायद ये सरकार यह भर्ती प्रक्रिया ना करे, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया का मतलब यह कोई फौज या पुलिस में नहीं है। साहब इनकी भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है, ये पक्का करने के इंतजार में थे। आज इनको भी पता है कि भर्ती प्रक्रिया दोबारा मतलब ये नहीं कभी दोबारा से सिलेक्शन होंगे। नेताओं के चहेते आएंगे, बड़े बड़े लोगों के चहेते, बड़े बड़े लोगों के यारे प्यारे बैठेंगे उन कुर्सियों पे। आज ये जो जहाँ काम कर रहे हैं, मुझे आप आजिए थोड़े से, आप भी यहाँ पढ़ाते हैं। हाँ सर। तो क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे सरकार को? हाँ सर, जैसे पंजाब सरकार ने, भगवंत मान सरकार ने सभी एजुकेशन वॉलंटियर को उनके कार्यकाल को निरंतर कर दिया है और उनके वेतनमान में वृद्धि की है, तो हम भी चाहते हैं कि हरियाणा सरकार भी हमारे लिए हमारे कार्यकाल को निरंतर करे और हमारे वेतनमान में वृद्धि करे। जी क्या कहेंगे? जी सर, देखो सभी जो प्रेरक लगे थे हरियाणा के अंदर, उन प्रेरकों को भी हरियाणा सरकार ने कम से कम कौशल रोजगार में तो शामिल कर लिया है, लेकिन हमारे को तो कौशल रोजगार में भी शामिल नहीं किया गया और अब हमें दोबारा से हटा दिया जाएगा। तो हमारे भी तो बच्चे हैं जी, हम दूसरे बच्चों को पालते हैं, लेकिन हमारे खुद के भी तो बच्चे हैं जी, उनके बारे में तो सरकार ने सोचना चाहिए। तो सरकार पे आस है आप लोगों की, थोड़ा नज़दीक होकर सारे बता दीजिए मुझे थोड़ा नज़दीक। क्या लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी? सब जगह चक्कर काट चुके हैं आप। हम बिल्कुल चक्कर काट के थक चुके हैं जी। मुख्यमंत्री जी के भी पास हम जा चुके हैं और जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उनके पास तो हम 3-4 बार जा चुके हैं जी, लेकिन कुछ आश्वासन मिलता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं सर। और दुष्यंत चौटाला जी ने भी हमें आश्वासन दिया था, उनके पास भी हम जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे लिखित रूप में कुछ नहीं आया है सर कि हमारी भर्ती प्रक्रिया दोबारा नहीं की जाएगी। रेड्डी साहब क्या कहेंगे, आप किसान नेता हैं। मैं किसान नेता नहीं, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेक्चरर रिटायर हूँ। बिल्कुल रिटायरमेंट है, लेकिन आपके पास अब 2-3 पावर। मेरे पास तो समाज की जितनी भी मुझे समय मिलता सारे की सारियाँ मैं भाग लिया है, क्योंकि मैं अपना शेष जीवन इस समाज को देने को मैं कर चुका हूँ। जैसा भी है 2 रोटी खाने का ठीक परिवार सेट है, वो संतुष्ट में। एजुकेशन से लेक्चरर रिटायरमेंट है साहब इन लोगों के। लेकिन मैंने 8 साल हो गए मुन्ना जी रिटायर हुए ने, मुझे नहीं पता था कि एजुकेशन इतने गर्त में ये सरकारें ले जाएंगी, ये पार्टियां ले जाएंगी, ये राजनीतिक ले जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। जिम्मेवार सारे हैं। जब ये इतनी बड़ी नीति है, उनको या तो अनपढ़ भेजते हैं, बेकार भेजते हैं, अपने स्वार्थ में भेजते हैं। व्यापारी राजनीति को व्यापारीकरण कर दिया है। वो इनने सूद बूझ ही नहीं है कि समाज में क्या क्या हो रहा है। मैं हर रोज़ एक केस देखता हूँ। आज ये मेरे सामने इस डिपार्टमेंट को SSO का मेरे समय भी था, मैं कुछ दिन के लिए BRC भी रहा था, एक अहम पोस्ट हुआ करती थी उस समय पर। और आज का पता लगा कि कल देखा एक लड़की आपका ये काम अपनाए, दरअसल तो उसको रोजगार देना चाहिए, वो उसके पैर ही नहीं थे और वो एक साइकिल के लिए घूम ली सारे, उसको वो रिक्शा साइकिल नहीं मिली। ये सरकारें कह रही है हम बजट बना रहे, 3 लाख करोड़ कर्जा चढ़ा दिया नारामजादे होने को, कुंभक्तों ने। बजट तो नेताओं की जेब में जाता है। हाँ, तो देखिए दूसरी बात, ये 800 बनाए हों, 800 की जिम्मेवारी देखिए कि ये कोई काम नहीं होता। काम है तो बहुत बड़ा सामाजिक काम भी है कि IDBY बनानी, उसकी भी बनानी, उसकी भी बनानी, और उसको 8 साल का कोर्स है, 9 महीना में पूरा करना। और 9,000 जिल्लत भरी लाइफ जी है, कहते हर जगह धक्के मिले हमें। आज सच्चाई में मुझे रोना आया। इतने में तो मैं स्वार्थी हो सकता हूँ कि भले दिन थे मैं जल्दी रिटायर हो गया, जल्दी पैदा हो गया था, हैं? आज इनसे 7 गुना तो मेरी पेंशन है। बिल्कुल है, 7 गुना है। तो मैं ये अंदाज़ा लगा सकूँ जितने सारे की इनकी बेचारी तनख्वाह बनती उतनी मेरी पेंशन है। लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, चलो भाई वो एक अच्छी सरकार थी, अच्छा सिस्टम था। अब अपोजिशन भी नहीं बोलता, बराबर का दोषी है। क्या उनको पता नहीं नीति क्या बन रही है? SSA का क्या है? ये 9,000 रुपये पहले ये सुनते थे कि प्राइवेट स्कूल शोषण करते, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें देते हैं। अब सरकार शोषण करिए प्राइवेट स्कूल में। मेरी लड़की शोषण तो होता रहेगा, लेकिन बात ये एक बात कहना चाहूँगा, अब ये इनको भर्ती प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ेगी। आपकी नज़र में मुझे आप सच्ची बताइए, ये लोग दोबारा लिए जाएंगे? देखो, एक आधा भाग्य से लिए जाएगा, अपने आप को सौभाग्यशाली मान लेगा 9,000 में भी बेचारा, लेकिन इतने और कम्पिटिटर रह जाएंगे। बेरोजगारी इतनी का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि कहीं ना कहीं ऊपर। इस लड़के ने मेरे पैर का हाथ लगाया। ये मेरा JBT का जो ट्रेनिंग थी वहाँ का स्टूडेंट है। ये इसने मेरे को पहचान लिया, मैं तो पहचानता नहीं था। अब ये रह गया, लगे भी बहुत हैं।
वो तो ले रहे हैं इसके साथ लगने वाले 55,000 रुपये लगभग, 55,000 पहली सैलरी, और ये ले रहा है 9,000, और वो भी 9 महीने की, और वो भी हटा दिए। और वो भी हटा दिया। एचटेट भी है, ये सीटेट भी हैं, जेबीटी हैं, बीएड हैं, और इतने पढ़े लिखे भी हैं, और क्या 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 है आप? एच-टेट सी-टेट क्वालिफाई है सर। कमाल की बात देखिए। मैं सर BA BEd MA भी हो चुकी है सर मेरी, और CTET दोनों PRT और TGT दोनों हैं सर। सबके आप NTT, JBT, BA, RTET, HTET और CTET सभी क्लियर हैं। 2-2 टाइम हो चुके हैं तीनों टेस्ट। BCom, MCom, CTET, PRT, TGT, HTET, PGT लेवल और नेट क्वालिफाइड। MA BEd CTET HTET। थोड़ा आगे आ जाइए बहन जी, थोड़ा सा दुनिया देख रही है आपको, थोड़ा सा आईना, सरकार का आईना दिखाना चाहिए। हमारे JBT, BEd, HTET, CTET, MA सभी है सर। JBT, BEd, NTT और ये एग्ज़ाम दिया है सर मैंने। MA BEd CTET क्वालिफाइड। MSc BEd CTET STET क्वालिफाइड। JBT, BEd, MA सर। बड़े दुर्भाग्य है हमारे देश का, इतने पढ़े लिखे लोग आज सड़कों पे खड़े हैं। और साहब ये देश की सच्चाई है साहब, पढ़े लिखे युवा मात्र 9,000 में 5-5 डिग्रियां लेके 9,000 के लिए साहब, 9 महीने के लिए। ये है हरियाणा प्रदेश की सच्चाई जी। हाँ, मैं इतना सरकार का सर, ये पॉलिटिशियनों की कहता तो आवाज़ नहीं उठाएगा इनकी, हैं? धिक्कार है ऐसी शिक्षा नीति को। कहते हैं मैंने शिक्षा नीति बना दी 2000 में। किसी भी पढ़े लिखे को भी नहीं पता है शिक्षा नीति है क्या, बता के दिखा दो कोई। अब कुछ सरकार को कहेंगे? कहेंगे नहीं, मैं तो इतना कर सकता हूँ, अगर मैं आपकी तरफ आप देख के मैं इस सरकार को और पॉलिटिशियनों को भी, अगर किसी पॉलिटिशियन अपोजिशन वाले ने आवाज़ नहीं उठाई तो वो बराबर के दोषी हैं। वो सरकार से भी बड़े दोषी हैं, क्योंकि उनका बोलना अधिकार उनका अधिकार है। सरकारें तो करती रहती उल्ट सुलट है, उनका बोलना अधिकार है। वो इनके साथ नहीं आए तो वो उतने ही दोषी हैं, उससे भी ज़्यादा दोषी है। एक मिनट, ये 800 हैं, मैं इनके प्रधान से कहूँगा कि एक ऐसा ओकेजन लेंगे जो वेल नोन दिन होगा, वेल नोन मंच होगा, और उसका इनका दिखा के न और जनता का सहयोग लेके न इन सरकारों को और पॉलिटिशियनों को नंगा करवाने का काम करूँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ ये तस्वीर देख लीजिए, सब एजुकेशन वॉलंटियर और सारे पढ़े लिखे, सब 4-4 डिग्रियाँ 5-5 डिग्रियाँ लेके बैठे हैं, और 9,000 में सरकार की ये सेवादार थे। यानी कि सेवादार भी इनसे बड़ा होगा, क्योंकि उसकी सैलरी भी 50,000, 35,000, 40,000 के आसपास है। ये तो कुछ भी नहीं, यानी कि खुद अपने पैसे जेब से लगा के इस आस में थे शायद ही कभी सरकार हमें पक्का करेगी, और हम पक्का होंगे तो हमारी सैलरी बढ़ेगी, और सैलरी बढ़ेगी तो शायद ही 20-30 साल हम नौकरी करेंगे, हमारा गुजर बसर होगा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। सोनू वाली आएगा।